डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम घन और घनाभ की अवधारणाएं स्पष्ट करेंगे तथा इन दोनों आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है तथा उसकी गणना हम कैसे करते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। सर्वप्रथम घनाभ होता क्या है। समतल आकृतियों जैसे आयत, वर्ग और वृत्त का अध्ययन हम पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। अब यदि हम एक ही आकार और एक ही माप की अनेक समतल आकृतियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ऊर्ध्वाधर ढेरी बनाएं तो क्या होता है। जैसे कि अक्सर हमने कागज के अनेक पन्नों और शीटों के बंडल को देखा भी है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कागज की एक शीट को या एक पन्ने को एक के ऊपर अनेक बार रखा गया है और इस प्रकार की हमें एक आकृति प्राप्त हो रही है जो कि घनाभ कहलाती है। अब यदि हम किसी घनाभ को ढकना चाहते हैं तो हमें कितने रंगीन कागज की आवश्यकता होगी। तो हम देख रहे हैं कि किसी घनाभ को पूर्ण रूप से ढकने के लिए हमें इस प्रकार के कागजों के एक संयोजन की आवश्यकता होगी, जिसमें कि हमें दो दो फलक दिखाई दे रहे हैं। हमें सबसे नीचे का फलक और सबसे ऊपर का फलक, जो कि यहाँ पर हम गुलाबी रंग के कागज से दिखा रहे हैं। इसी प्रकार दायां फलक और बायां फलक, जिसको कि हम नीले रंग के कागज से दिखा रहे हैं, तथा एक सामने का फलक और पीठ पीछे का जो फलक है वह हमें पीले रंग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमें कुल 6 फलक अलग अलग रंगों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तथा इस प्रकार के संयोजन की हमें किसी घनाभ को पूर्ण रूप से ढकने के लिए आवश्यकता होती है। किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हम देख चुके हैं कि घनाभ का बाहरी पृष्ठ 6 आयतों से, जिनको यहाँ पर फलक भी कह रहे हैं, से मिलकर बना होता है और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अंत में हम सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर उन सभी फलकों के क्षेत्रफलों को यदि जोड़ दें तो हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अतः सभी 6 आयतों का जो क्षेत्रफल होगा वह 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे जो नीचे का तथा ऊपर का जो फलक होगा उसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में मान रहे हैं। क्योंकि ऐसे 2 फलक होते हैं तो हम 2 से गुणा कर देते हैं। दाएं और बाएं जो फलक हैं उन्हें हम चौड़ाई तथा ऊंचाई के रूप में मान रहे हैं और वह भी हमें 2 फलक किसी घनाभ में दिखाई देते हैं तो उसकी भी हम 2 से गुणा करते हैं। तथा सामने का और उसके पीछे का जो फलक होता है उसको हम ऊंचाई तथा लंबाई के आयत के रूप में लेते हैं, तो ऊंचाई गुणा लंबाई उस फलक का क्षेत्रफल होता है और ऐसे 2 फलक होते हैं। इस तरह पूरे 6 फलकों का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वह हमें इस रूप में प्राप्त होता है और सबको हम यदि जोड़ देते हैं और लंबाई को L, चौड़ाई को B तथा ऊंचाई को H से निरूपित करते हैं तो सभी 6 आयतों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा L गुणा B धन 2 गुणा B गुणा H धन 2 गुणा H गुणा L होता है। 2 सभी स्थिति में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं और 2 को बड़े कोष्ठक के बाहर लेने पर हमें 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L प्राप्त हो रहा है, जिसको हम 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL के रूप में कह सकते हैं। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें जो सूत्र प्राप्त हो रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यदि हम घनाभ के 6 फलकों में से ऊपरी और निचले फलकों को छोड़ दें
तथा शेष 4 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो यह क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ऐसी स्थिति में हम लंबाई और ऊंचाई तथा चौड़ाई और ऊंचाई वाले फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तथा लंबाई गुणा चौड़ाई वाले जो दोनों फलक हैं उनका क्षेत्रफल हम छोड़ देते हैं। अतः घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × L × H प्लस 2 × B × H प्राप्त होता है। हम देख रहे हैं कि 2 और H यहाँ पर कॉमन है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमें सूत्र प्राप्त होता है वह होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2L + B × H। अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एक अन्य आकृति पर विचार करते हैं। यदि हम एक ऐसे घनाभ की संकल्पना करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, तो ऐसी स्थिति में घनाभ घन कहलाता है। अर्थात घन घनाभ का एक विशेष रूप है कि जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे हम घन कहते हैं। यह घनाभ हमें 6 आयतों के फलक के रूप में दिखाई देता है, किंतु घन की स्थिति में यह 6 फलक वर्ग के रूप में होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अतः 6 वर्गों को फलक के रूप में लेने पर हमें घन का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि घन का प्रत्येक किनारा A हो, अर्थात जिन वर्गों से मिलकर यह घन बना है उनमें प्रत्येक वर्ग की भुजा, जिसको हम किनारा या कोर भी कहते हैं, A हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × A × A धन A × A धन A × A होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तथा वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती हैं। अतः वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या कि भुजा का वर्ग होता है, जो कि हमें यहाँ पर A × A के रूप में हम लिख दे रहे हैं। अतः इसकी गणना करने पर हमें 2 × A² धन A² धन A², जो कि 3A² हो जाता है, और उसके हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें 6A² प्राप्त होता है। अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6A²। इसी प्रकार घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस स्थिति में हम पुनः ऊपर तथा नीचे के 2 फलकों को छोड़ देते हैं तथा शेष 4 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + B × H होता है, इस स्थिति में हमारे पास लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों समान हैं, जिनको कि हम A से निरूपित कर रहे हैं। अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2A धन A × A, जो कि हमें गणना करने पर 4A² प्राप्त होता है। अतः किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4A²। इस प्रकार हमें घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्राप्त हो गए हैं, और इनको हम एक प्रश्न की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रश्न देख रहे हैं कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसके प्रथम भाग में हमें ज्ञात करना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, तथा दूसरे भाग में हमें ज्ञात करना है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो प्रथम भाग को हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमें घनाकार डिब्बे का जो किनारा है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है। हम जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4A²। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4
गुणा 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग हम जानते हैं 100 होता है, जिसकी 4 से गुणा करने पर हमें 400 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 400 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, और इसको हम प्रथम समीकरण से निरूपित कर देते हैं। अब हम घनाभाकार डिब्बे के लिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो बीमाएं दी गई हैं वह लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, जिसको हम L से निरूपित कर रहे हैं, चौड़ाई जिसको B से निरूपित कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई जिसको H से निरूपित कर रहे हैं वह हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। हम जानते हैं कि घनाभाकार किसी आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B × H होता है, और L, B और H के मानों को प्रतिस्थापित करने पर तथा उनकी गणना करने पर हमें घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, जिसको हम समीकरण 2 से निरूपित कर देते हैं। अब हम घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें 400 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था, तथा घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमें 360 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, जब इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो हम देख रहे हैं कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, इसके लिए हम घनाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 400 वर्ग सेंटीमीटर में से घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर हम घटा देते हैं, और हम देख रहे हैं कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे से 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। इसके द्वितीय भाग को अब हम हल करते हैं और घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जिसका कि सूत्र हमारे पास है 6a², जहाँ पर a घन की भुजा है। तो इसको हल करने पर 6 × 10⁻² अर्थात 6 × 10⁻10, जो कि हमें 600 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसको भी हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं, और अब हम घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जिसका कि सूत्र हमारे पास है 2LB + BH + HL, तथा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की माप हमें दी गई हैं। इन मापों को सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर और तथा हल करने पर हमें घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, तथा इसको हम समीकरण 2 से निरूपित कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि अब घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक प्राप्त हो रहा है, अर्थात घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तथा कितना कम है, इसके लिए हम घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 610 वर्ग सेंटीमीटर में से घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 600 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है उसको घटा देते हैं, और हम देखते हैं कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे से 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार घन और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम समझ सकते हैं। अब हम घनाभ और घन का आयतन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आयतन होता क्या है। हम जानते हैं कि ठोस वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा इस घेरे हुए स्थान की माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। किंतु यदि वस्तुएं खोखली हैं तो उनका जो अंदरूनी भाग होता है, जिसको हम अभ्यंतर या इंटीरियर कहते हैं, वह रिक्त होता है, जिसे हवा या द्रव से भरा जा सकता है। ऐसी स्थिति में बर्तन के अंदर जितना द्रव भरा जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है, और किसी वस्तु की धारिता उसमें भरे जाने वाले द्रव का आयतन होती है, क्योंकि द्रव किसी भी बर्तन में भरने पर बर्तन के आकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आयतन का मात्रक घन मात्रक होता है। घन मात्रक अर्थात यदि हमें लंबाइयाँ मीटर में दी गई हैं तो मात्रक घन मीटर, यदि लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी गई हैं तो घन सेंटीमीटर। जिस भी माप में हमें मात्रक दिया गया होगा उसका घन मात्रक आयतन का मात्रक होता है। घनाभ का आयतन
निकालने के लिए हम जानते हैं कि घनाभ हमें समान आकार और समान माप के आयतों को एक के ऊपर एक अनेक बार रखने पर प्राप्त होता है। अर्थात घनाभ का जो तल होता है या जो आधार होता है वह आयत के आकार का होता है। तो यदि हम उस आधार का, जो कि एक आयत के रूप में है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसको ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमें घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तथा उसको हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो हमें घनाभ का आयतन प्राप्त होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यदि हम लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से निरूपित करें तो घनाभ का आयतन बराबर L गुणा B गुणा H। और घन की स्थिति में हम जानते हैं कि वह घनाभ की एक विशिष्ट स्थिति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। अतः घन का आयतन बराबर भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, जो कि हम यदि उसको A से निरूपित करें तो A गुणा A अर्थात A की घात 3 या A क्यूब। अतः घन का आयतन का जो हमें सूत्र प्राप्त होता है, घन का आयतन बराबर A क्यूब। अब घन के आयतन और घनाभ के आयतन को भी हम एक प्रश्नों की सहायता से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा भवन ब्लॉकों से खेल रहा है जो एक घन के आकार के हैं। संलग्न आकृति में हम देख रहे हैं कि इसके अनुसार 15 घनों का एक ढांचा बना लिया गया है और प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हम जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र होता है कि घन का आयतन बराबर A क्यूब, और यहाँ पर घन की भुजा में 3 सेंटीमीटर दी गई है तो 3 का क्यूब अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3, जो कि हमें 27 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। यह आयतन एक घन का है और पूरे ढांचे में बच्चे द्वारा 15 घनों का प्रयोग किया जा रहा है। अतः पूरे ढांचे का आयतन ज्ञात करने के लिए हम एक घन के आयतन को 15 से गुणा कर देंगे। अतः पूरे ढांचे का आयतन बराबर 27 गुणा 15, जो कि हमें 405 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार घनाभ के आयतन को स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं कि माचिस की एक डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? हम जानते हैं कि माचिस की डिब्बी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें घनाभ के आयतन का सूत्र प्रयोग करना होगा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है। और हम जानते हैं कि सूत्र होता है L गुणा B गुणा H। यहाँ पर L 4 सेंटीमीटर, लंबाई B यानी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। इन मानों को निर्धारित सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5 घन सेंटीमीटर, और जिसकी गणना करने पर हमें 15 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। चूंकि यह पैकेट 12 डिब्बियों से मिलकर बना है और हमें पैकेट का आयतन ज्ञात करना है, तो हमें माचिस की ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात करने के लिए एक डिब्बी के आयतन को 12 से गुणा करना होगा। अर्थात एक डिब्बी का आयतन जो हमें 15 घन सेंटीमीटर प्राप्त है उसको हम 12 से गुणा कर देते हैं और हमें पूरे पैकेट का आयतन 180 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। आशा है कि इस वीडियो के पश्चात घन और घनाभ की संकल्पना, घन और घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।